जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज रीतिकाल की चौथी क्लास है। देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू, भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की, सेनापति की, मतीराम की या चिंतामणि की? ये तो है सेनापति की। व्याख्या देखिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई है। सेनापति भक्ति काल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं कौन? सेनापति। इनके पिता का नाम गंगाधर था और उनके द्वारा रचित ग्रंथ देखिएगा। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम 2 ग्रंथ हैं। कवित रत्नाकर में 5 तरंगों में विभाजित है और इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। किसमें? कवित रत्नाकर में 5 तरंगों में विभाजित है ये और कुल मिलाकर 394 छंद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिव राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 105। व्याख्या देखिएगा। शिव राजभूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिव राजभूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। कुल मिलाकर 105 अलंकार। अलंकारों के साथ साथ कवित, सवैया, छप्पे आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि चिंतामणि और मतीराम महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? नहीं। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्त वैचित्र्य या संध्या भाषा। तो कौन सी नहीं पाई थी घनानंद की कविता में? तो सांध्य भाषा है। संध्या भाषा नहीं पाई थी। व्याख्या देखिएगा। घनानंद की कविता में सांध्य भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्त व्यक्ति की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ देखिएगा। सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पवास आदि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 25, 23, 24, 22, 23, 24, 25। तो कौन सा है? 23 ग्रंथ हैं। व्याख्या देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्न है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन। काव्य रसायन को ही शब्द रसायन कहा गया है। सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक, प्रेम दर्शन। और सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। कुछ विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घनानंद की कविता से संबंधित तथ्य सही है। देखिए बताइए। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैया की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। व्याख्या देखिएगा। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती हैं। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती हैं या राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान बढ़ाती हैं। तो डी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिएगा। तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाते हैं। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 4। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। व्याख्या रखिएगा। केशव दास इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, ये ऑप्शन बी सही है। इसमें 1 का 2 होगा। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है। और साहित्य सागर मतीराम की है। रस सारांश भिखारी दास की है। और प्रेमचंद्रिका ये देव की है। हाँ, प्रेमचंद्रिका देव की है। ऑप्शन नंबर बी। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है। साहित्य सार मतीराम की है। रस सारांश भिखारी दास की है और प्रेमचंद्रिका देव की है। हाँ देखिएगा। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव की है। भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य है। छंद, रस, अलंकार या ध्वनि। तो कौन सा है? ये अलंकार है। व्याख्या देखिएगा। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह ने। इस ग्रंथ के 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? कौन वीर रस का कवि नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण या पद्माकर। कौन नहीं है वीर रस का कवि? डी ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर जो है ये वीर रस के कवि नहीं है। व्याख्या देखिएगा। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है। ये रीति काल के
रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस के से संबंधित है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति पावस, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध और श्रृंगार विलास। तो कौन सा घनानंद की नहीं है? श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास रचना घनानंद की नहीं है, बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ की है। श्रृंगार विलास सोमनाथ। इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, रस पीयूष, निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कभी सामर्थ्य नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश तथा रस केली वल्ली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? घनानंद की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रतिष्ठित है? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंद, नंदन पंत और केशवदास। तो कौन है? केशवदास। जो केशवदास हैं कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याख्या देखिएगा, केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त केशव को हिंदी में रीति काव्य के प्रवर्तक मानते हैं। केशव को हिंदी में रीति काव्य के प्रवर्तक कौन कौन मानते हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नगेंद्र और गणपति गुप्त ने केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीम। तो घनानंद को कहा है। व्याख्या देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रस केली वल्ली और यमुना यश। अगला देखिएगा, इनकी निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? पद्माकर ने, मतीराम ने, भूषण और बिहारी। तो किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? देखिएगा, हाँ, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। व्याख्या देखिएगा, बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन का कथन है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुट हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719, रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, इन दोहे क्या हैं? इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं इनके दोहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, बोधा। तो किसने किया है? पद्माकर ने किया है। व्याख्या देखिएगा, हितोपदेश की भाषा का अनुवाद पद्माकर ने किया है। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया है। पद्माकर की प्रमुख कृतियाँ देखिएगा, हिम्मत बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली पचीसी आदि। और गंगा लहरी जो इन्होंने अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लिखा था, गंगा लहरी पद्माकर ने।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हित तरंगड़ी किसकी रचना है? ग्वाल की, कृपाराम की, चिंतामणि की या मुबारक की? तो एक कृपाराम की है हित तरंगड़ी। व्याख्या देखिएगा, हित तरंगड़ी रचना कृपाराम की है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। कृपाराम जो हैं रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं रचना काल की दृष्टि से। हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाल ने जमुना लहरी, दूसर दर्पण, कुब्जाष्टक, रस तरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ देखिएगा, तिलक शतक और अलग शतक दो हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज या अवधी? तो कौन सी है? ये ब्रज हैं। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? ब्रज। व्याख्या देखिएगा, चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। इस रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखिएगा, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका की रचना किसने की है? सेनापति, सुंदर, मोहनलाल मिश्र या केशवदास? तो रामचंद्रिका केशवदास की। व्याख्या देखिएगा, रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि रामचंद्रिका जो है वह छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। वही आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि रीतिकालीन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृषिचरित तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई हैं। अगला देखिएगा, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक, आचार्य, पाखंड विरोधी या संत? तो केशव क्या थे? आचार्य थे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में और कवि प्रिया भी 1600। रामचंद्रिका और कवि प्रिया 1601 ईस्वी में है और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? तो विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। तो ये विज्ञान गीता जो है ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। व्याख्या देखिएगा, केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशवदास की विज्ञान गीता जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। जो विज्ञान गीता है वो कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन है, जिसमें रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है। जबकि कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, रामचंद्रिका कवि प्रिया 1601 ईस्वी में यह अलंकारों का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी की, पद्माकर की, देव की, घनानंद की। तो भाव विलास देव की रचना है।
भाव विलास 1689 ईस्वी में देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। भाव विलास में देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देखिएगा, अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली। बिहारी की रचनाएं बिहारी सतसई हैं। जय माता दी मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी बंधु, ताकि मेरा आगे करने का हौसला बढ़े। धन्यवाद मित्रों।